बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नॉवेल है मोहब्बत हो गई तुमसे पार्ट। आयरा इसके शहर वापस आ गई थी। इसने कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी। एक हफ्ता पूरा हो गया था। फर्स्ट टर्म एग्जाम भी सर पर थे। आयरा को अपनी नोट की फिक्र सता रही थी, इसलिए इसने सोचा कल से वो कॉलेज रेगुलर जाएंगी और अपनी सारी नोट्स कंप्लीट कर लेंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज आयरा को सुबह से ही बहुत ही बेचैनी सी महसूस हो रही थी। इसका दिल बार बार घबरा रहा था। आज इसे कॉलेज जाना था, इसलिए इसने सोचा और इसीलिए घबरा रहा होगा। इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 11 बजे के आसपास आयरा घर से कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल गई। इसके घर से मीना का घर थोड़े ही दूरी तक था। मीना के घर के रास्ते के करीब दो नकाबपोश लोगों ने इसका पीछा करना शुरू किया। मीना का घर पास में ही था। वो भागते हुए मीना के घर में घुस गई। मीना को सारा वाकया बताया। मीना ने दरवाजे से बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मीना ने इसे ऐसे ही डरपोक कहा और इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कॉलेज के लिए देर हो रही थी तो दोनों जल्दी से बस स्टेशन तक पहुंचने के लिए घर से निकले। बस स्टेशन पर पहुंचने ही वाले थे कि एक ब्लैक गाड़ी इनके पास आकर रुकी और इसमें से दो नकाबपोश बंदे उतरे। ये वही लोग थे जो आयरा का पीछा कर रहे थे। इन लोगों ने आयरा को गाड़ी के अंदर खींचा। आयरा चीखती चिल्लाती रही, लेकिन आसपास में कोई नहीं था। सड़कें सुनसान थी, जिसकी वजह से कोई भी मदद के लिए नहीं आया था। इन नकाबपोश लोगों ने मीना को वही धक्का देकर गिरा दिया और आयरा को अपने साथ लेकर चले गए। मीना घबराई हुई आयरा आयरा चीखती रही और वापस अपने घर को भाग गई। आयरा बेड पर बेहोश पड़ी थी। आयरा को जब होश आया तो वो घबरा गई। इसने खुद को देखा, इसके साथ कोई जाती नहीं हुई थी, इसलिए इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घबराई हुई दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा बाहर से लॉक था। दरवाजे पर बहुत जोर जोर से पीटने पर भी कोई अंदर नहीं आया और आयरा का चीख चीख कर बुरा हाल हो रहा था। खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो, मेरी मदद करो। लेकिन इसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। आयरा चिल्ला चिल्ला कर थक गई थी। आयरा को बहुत घबराहट हो रही थी। वो वही दरवाजे के करीब घुटनों में सर दिए बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे के करीब किसी के कदमों की आहट हुई। आयरा के बदन पर खौफ तारी हो गया। आयरा वहाँ से उठी और जल्दी से कमरे में रखे टेबल के पीछे छुप गई। कमरे का दरवाजा खुला, कोई अंदर दाखिल हुआ। ये और कोई नहीं, रायान इब्राहिम था, जिसने आयरा से बदला लेने के लिए आयरा को अगवा करवाया था। इसके दो दोस्तों की मदद से आयरा को अगवा कराया था और रायान आयरा को पुकारने लगा, आयरा आयरा कहाँ छुपी हो तुम? चलो अब निकल जाओ, बहुत हुआ। और इसने झुककर आयरा का हाथ पकड़कर टेबल के पीछे से खींचा और इसे वही दीवार पर लगा दिया। इसके बेहद करीब जाकर कहा, क्यों, कैसा लगा? रायान को खुद के इतना करीब देखकर आयरा डरने लगी। आयरा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। आयरा ने दोनों हाथों से रायान को पीछे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन रायान इसके धक्का देने पर थोड़ा भी नहीं सरका। रायान ने इसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिए और मजीद इसके करीब आ गया। इसके कान की करीब जाकर इसने सरगोशी से कहा, क्या हुआ, डर रही हो? मारो न मुझे, लो मारो। रायान ने इसका एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर गाल पर रखा, लो मारो ना। आयरा रोने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। आयरा ने अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़े और कहा, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, मुझे जाने दो। रायान ने कहा, तुम इतनी डरपोक हो तो इतनी हिम्मत क्यों दिखा रही थी? अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये कहकर इसने आयरा के दोनों हाथ अपने एक हाथ में जकड़ लिए और अपना दूसरा हाथ आयरा के कमर पर रख दिया और आयरा को खुद के बेहद करीब खींचा। आयरा इसकी बदन की तपिश और गर्म सांसों से झुलस रही थी। आयरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी आयरा ने रायान के कंधे पर जोर से काट लिया, जिसकी वजह से रायान थोड़ा हटा तो वो भागती हुई दरवाजे की तरफ चली गई। बस दरवाजा खोलना ही था कि रायान ने इसे फिर से दबोच लिया कि दोनों हाथ पीछे करके अपने हाथ में पकड़ लिए, इसे बाहों में ले लिया और इसे पकड़ देखने लगा और कहा, कितनी जोर से काटा है तुमने? आज की रात तो बहुत मजा आएगा, मैं तुम्हें काटूंगा और तुमने मुझे काटना। उसकी बात सुनकर आयरा मजीद रोने लगी, माफी मांगने लगी। रायान ने इसे छोड़ा और खुद से दूर कर दिया और इसे देखने लगा। आयरा रोते रोते जमीन पर बैठ गई। आयरा का पूरा वजूद कांप रहा था। वो सुर्ख हो गई थी। जब से वो यहाँ आई थी लगातार रोए जा रही थी। ये देखकर रायान को अच्छा नहीं लगा और वो दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चला गया। वो जैसे ही बाहर गया, अहमद और फारूक ने इसे घेर लिया। रायान से पूछने लगे,
क्या हुआ रायान, क्या सबक सिखाया तुमने इस लड़की को? रायान ने कहा, यार बहुत डरपोक लड़की है, बहुत रो रही है, मुझे इसको ऐसे देखा नहीं जा रहा, तुम इसे ले जाकर वापस छोड़ दो ना। अहमद ने कहा, ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा इसे छोड़ने। और फारूक ने कहा, हाँ मैं भी नहीं जाऊंगा, हमें अपनी जान नहीं गंवानी। इस मीना ने सारे मोहल्ले वालों को खबर कर दी होंगी, अभी तक तो पुलिस भी आ गई होंगी, हमें पुलिस के हाथ के डंडे नहीं खाने, हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, रायान बोला, इसे मैं छोड़ कर आऊंगा। इतना कहकर रायान वापस कमरे में गया। जैसे ही रायान ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ, आयरा ने एक गमला इसके सर पर दे मारा। रायान वही सर पकड़ कर बैठ गया। रायान ने आयरा को घूर कर देखा। डरी सहमी आयरा ने अपनी आंखें मजीद मोटी कर दी थी। रायान ने गुस्से से कहा, बेवकूफ, बहुत गलती कर दी मैंने तुम्हें यहाँ लाकर, जाओ तुम यहाँ से। आयरा ने नादानी से पूछा, कहाँ जाऊँ? रायान 2 कदम आगे हुआ। आयरा मजीद डर कर सहम गई। चलो तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आयरा ने रायान को देखा जैसे इसकी बात का यकीन न हुआ हो। रायान ने फिर से कहा, चलो जल्दी बैग उठाओ तुम्हारा। आयरा ने जल्दी से अपना बैग उठाया, अपना हिजाब दुरुस्त किया और कमरे से बाहर रायान के पीछे पीछे निकल गई। 4 बज गए थे, इसलिए रायान ने इसे घर से कुछ दूर छोड़ दिया और कहा, तुम यहाँ से घर चली जाओ, मैं नहीं चाहता लोग तुम्हें मेरे साथ देखें और कोई बातें बनाएं और तुम्हारी कोई बदनामी हो। आयरा गाड़ी से उतर गई और गाड़ी जन से लेकर रायान निकल गया। आयरा गाड़ी से उतरने के बाद घबराई हुई जल्दी जल्दी चलती हुई अपने घर में दाखिल हुई। आयरा एक जैसे बस रोए जा रही थी। आयरा ने दरवाजे से ही अम्मी अम्मी अब्बू पुकारना शुरू कर दिया कि अब्बू तो घर पर नहीं थे, लेकिन अम्मी जल्दी से भागती हुई आई। आयरा की ऐसी हालत देखकर इसकी अम्मी परेशान हो गई और पूछा, तुम्हें क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम्हें ऐसी क्यों दिखाई दे रही हो मुझे? तब आयरा उसकी अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पहले बताओ तो सही कि क्या हुआ? अम्मी, मैं अगवा हो गई थी, अम्मी मुझे कुछ गुंडे उठा कर ले गए थे। आयरा की अम्मी की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। इन्होंने कुछ वक्त आयरा को एक जैसे सर सा पैर देखा, फिर देखने के बाद पूछा, इन्होंने कुछ किया तुम्हें? कहीं छुआ बेटा, कुछ गलत हुआ तुम्हारे साथ? आयरा घबरा गई। आयरा ने कहा, नहीं अम्मी, इन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ, वो दरअसल किसी और को ले जा रहे थे तो मुझे लेकर चले गए, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी अम्मी, अब मैं घर पे ही रहूंगी। अम्मी बोली, हाँ बेटा, मैं भी अब तुम्हें कॉलेज नहीं भेजूंगी। इसकी अम्मी ने कहा, आयरा ये बात तुम अब्बू को मत बताना, वो खामखा तुझे भी डांटेंगे, मुझे भी डांटेंगे और खुद भी बहुत परेशान होंगे। हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही है, मैं अब्बू को नहीं बताऊंगी। इसकी अम्मी ने आयरा से पूछा, आयरा बेटा, तेरे अगवा की खबर और किसी को है क्या? हाँ अम्मी, मेरे साथ मीना थी, मीना को पूरा वाक्या पता है, तू जल्दी से मीना को फोन कर और उसे यहाँ बुला, पता तो चले इसने कितने लोगों को बता दिया है। अम्मी ने आयरा को हिदायत दी। आयरा ने कहा, जी अम्मी, मैं कॉल करती हूँ। ये कहकर आयरा ने मीना को कॉल की तो मीना ने झटी फोन उठा लिया और जल्दी से कहा, आयरा तुम कहाँ हो? आयरा ने कहा, मैं घर वापस आ गई हूँ और तुम जल्दी से मेरे घर पर आओ। ठीक है, मैं आती हूँ, कहकर मीना ने फोन काट दिया। मीना लगभग भागती हुई इसके घर से आयरा के घर तक आई। मीना ने दरवाजे से ही आवाज लगाना शुरू कर दिया, आयरा आयरा कहाँ हो तुम? आयरा जल्दी से बाहर आई और कहा, मीना तुम अंदर तो आओ पहले। मीना ने पूछा, अरे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कौन थे वो लोग और क्यों लेके गए थे तुम्हें? सारे सवाल यही पूछूंगी क्या? कमरे में तो चलो। आयरा उसे अपने साथ कमरे में लेकर आई। आयरा ने मीना को अपने कमरे में बिठाया और कहा, वो लोग मुझे गलती से लेके गए थे मीना, दरअसल वो किसी और को ले जाना चाहते थे तो गलती से मुझे लेकर चले गए। अम्मी आप चाय बना के लाई ना। आयरा ने अपनी अम्मी को बहाने से किचन में भेज दिया और फिर आयरा ने इरफान के निकाह से लेकर अब तक का सारा वाक्या मीना को सुनाया। मीना के तो पूरे के पूरे तुक्के उड़ गए। मीना ने कहा, अब तुम क्या करोगी? आयरा कॉलेज जाऊंगी। आयरा ने कहा, नहीं मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं किसी तरह से बस सेकंड ईयर के एग्जाम दे देती हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी बाबा। मीना ने कहा, हाँ आयरा तू ठीक कह रही है, वो तो अल्लाह का शुक्र है इसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद आयरा कॉलेज नहीं गई। मीना कॉलेज जाती और कॉलेज के सारे नोट्स लाकर आयरा को देती और आयरा अपनी पढ़ाई घर पर ही करती। 6 महीने के बाद आयरा के एग्जाम थे। कॉलेज जाने के लिए आयरा ने नया बुर्का खरीदा था ताकि रायान इसे पहचान ना सके और इसने सोचा एग्जाम देने के लिए
लिए कॉलेज के पीछे वाले गेट से जाया करेंगी, इसलिए इसका सामना रायान से नहीं होगा। लेकिन आखिरी पेपर के वक्त इसका पीछे वाले गेट से अंदर जाना और रायान का अंदर से बाहर आना, दोनों का अचानक से सामना हो गया। आयरा तो बचकर निकल रही थी। नया बुर्का होने के बावजूद रायान ने इसे पहचान लिया और इसे आवाज दी, आयरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। रायान ने डोक-टोक अंदाज में कहा। आयरा ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आयरा डरकर भाग रही थी और रायान इसके पीछे आयरा रुको कहता हुआ भाग रहा था। आयरा ने रिक्शा पकड़ा और अपने घर पर चली गई और रायान पीछे रह गया। अहमद और फारूक गेट पर ही खड़े थे। इन्हें मीना नजर आई। अहमद और फारूक ने मीना को घेर लिया। इतनी देर में रायान भी इनके करीब आ गया। रायान ने मीना से पूछा, क्या हुआ तुम्हारी दोस्त को, क्यों ऐसे भाग रही है? मीना ने कहा, क्यों भाई, अभी भी तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? कितनी अजियत दोगे तुम इसे? तुमने बेचारी का कॉलेज पढ़ना भी छुड़ा दिया है, अब तो बख्तो इसे, और वैसे भी का निकाह होने वाला है। ये सुनकर रायान के तो पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। रायान ने गुस्से से कहा, क्या कह रही हो तुम? कब है निकाह और किससे हो रहा है? मीना ने कहा, अभी बात पकी हुई है, निकाह 1 महीने बाद है। रायान ने गुस्से से कहा, कह देना तुम्हारी दोस्त को मेरे अलावा वो किसी और के बारे में सोचे भी ना। मैं इसे किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं भी देखता हूँ ये निकाह कैसे होता है। रायान ने जो बातें मीना से कही थी, मीना ने सारी बातें आयरा को बताया। आयरा फिक्र में पड़ गई। अब क्या होगा, ऐ अल्लाह खैर करो मुझ पर, कहकर आयरा परेशान हो गई। आयरा की बात जिससे पक्की हुई थी वो इसके अब्बू के दोस्त का बेटा था, पेशे से इंजीनियर था, इसलिए आयरा इस रिश्ते के लिए राजी हो गई थी। क्योंकि आयरा को अब आगे पढ़ना नहीं था। आयरा को अंगूठी पहनाने के लिए लड़के वाले इनके घर पर आए थे। साथ में लड़का भी था जिसका नाम सारिम था। सारिम की 2 बहनें और इसकी अम्मी अब्बू साथ आए थे। सारिम देखने में ठीक ठाक था, बस चश्मा लगाता था। आयरा के अम्मी अब्बू को सारिम बहुत पसंद आया। मीना को भी लड़का ओके लगा। वो लोग खाना वगैरह खा के आयरा को अंगूठी पहना कर जा चुके थे। निकाह की तारीख 1 महीना बाद की रखी गई थी और निकाह के दिन ही रुखसती होनी तय थी। आयरा और मीना दोनों भी खुश थे। नावल अभी जारी है, पार्ट 3 जल्दी आएगा। तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।